नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित श्रीवास्तव अपने चैनल लर्निंग विद अंकित श्रीवास्तव पर आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं जो आपके लिए टॉपिक लेके आया हूं उसमें क्या है कि जो कई कोचिंग सेंटर्स या कई एग्जाम्स जो भी आते हैं उनमें क्या होता है कि आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ना मस्ट होता है। तो एनसीईआरटी बुक्स ना पढ़ के आप मेरे वीडियो से केवल सार देख सकते हैं, उसका पूरा जो रिजल्ट है निकल के आता है। आप पूरा टॉपिक से एक ही टॉपिक पे देखेंगे, इसको हम इससे अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं आपको बिल्कुल क्लियर कर देंगे, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। आज के बाद आप कभी भूलेंगे नहीं, ये मेरी गारंटी है। और देखें कि अक्षांश रेखाएं मेरा ये फर्स्ट टॉपिक है, इसके दो वीडियो आपको मिलेंगे, एक अक्षांश रेखा एक देशांतर रेखाएं। तो दोस्तों जो भी आपको सार मिलेगा, पूरी एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देखा तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो अक्षांश रेखाएं हैं दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, अगर मेरी वीडियो पसंद आती तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब हम अपनी बात पे आते हैं बिना कुछ देर किए, और 5 मिनट की वीडियो में आपका अक्षांश रेखाएं बिल्कुल क्लियर कर देंगे। आज के बाद आप कभी इसको भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो अब देखते हैं, तो अक्षांश रेखाएं होती क्या है, ये इसको हम इंग्लिश में कहते हैं लैटिट्यूड लाइंस। अक्षांश रेखाओं पे आते हैं, पहले लैटिट्यूड क्या होता है ये हम आपको बता दें। तो ये जो हमारी पृथ्वी का मैंने एक प्रतिरूप बना रखा है, ठीक है, प्रतिरूप। जैसे आपने ग्लोब देखा होगा, ग्लोब पे क्या होता है कि पृथ्वी को थोड़ा सा झुका हुआ दिखाते हैं, आपने देखा होगा झुका हुआ है। तो ये हमारी पृथ्वी वैसे ही झुकी हुई है। तो हम देखें कि अब हम पृथ्वी का ये हमने प्रतिरूप बना रखा है। ये पृथ्वी का एक हमने एक अलग से एक फॉर्म बना रखा है। अब हम देखेंगे इसको अलग अलग भागों में बांटेंगे, किस तरीके से बांटेंगे ये आपको एकदम से क्लियर कर दूंगा मैं आज। देखें कि ये पृथ्वी है, सभी लोग जानते हैं पृथ्वी कैसी है, गोल कहा जाता है, गोल। लेकिन हम जानते हैं कि पृथ्वी ध्रुवों पे चपटी होती है, ऊपर और नीचे कैसी है, चपटी हुई है। और बीच में जो है वो इस जगह पे क्या है, उभरी हुई है। और ये ध्रुव कहे जाते हैं ऊपर नीचे, ये कहाँ है, वहां पे चपटी हुई बताई जाती है, ठीक है। ऐसी हमारी पृथ्वी ऊपर चपटी हुई है और यहाँ पर उभरी हुई है। तो ये पृथ्वी का प्रतिरूप मैंने बना रखा है, बिल्कुल आप देखेंगे आप। तो पृथ्वी को जो दो भागों में ये रेखा बांट रही है, पृथ्वी को जो दो भागों में, ये गोला, ये पूरा एक गोला है, गोलार्ध करेंगे, गोले का आधा करेंगे। तो हम देखेंगे ये जो ऊपरी भाग है इसको हम कहेंगे उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थ हेमिस्फीयर कहेंगे। और ये रहेगा हमारा दक्षिणी गोलार्ध। इस रेखा से आधी रेखा, आधा भाग नीचे का, ये क्या कहा जाएगा, साउथ हेमिस्फीयर, और इसको कहेंगे नॉर्थ हेमिस्फीयर, ठीक है। अब देखें उत्तरी गोलार्ध यहां से यहां तक, दक्षिणी गोलार्ध ये रहा हमारा। दो भागों में बांट दिया मैंने। बहुत ध्यान से देखना है दोस्तों, अगर आपने थोड़ा सा भी स्किप किया तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। तो हम देखेंगे यहाँ पे, ये रहेगा हमारा दक्षिणी गोलार्ध, ये रहेगा उत्तरी। ऊपर रहेंगे उत्तरी और नीचे होगा दक्षिणी, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। अब मैंने दो भागों में इसको बांटा। इस लाइन को हम बोलते हैं 0 डिग्री। ये भी याद रहेगा 0 डिग्री रेखा है ये हमारी। और ये कोई रेखाएं खींची नहीं गई है पृथ्वी पे, ये ओनली काल्पनिक इमेजिन करते हैं ना, इनको इमेजिनिंग लाइन है ये, ठीक है। हम देखेंगे कि ये विषुवत रेखा कहते हैं इसको, इक्वेटर लाइन है ये हमारी 0 डिग्री, इसको इक्वेटर कहते हैं, विषुवत रेखा हिंदी में कहते हैं, या फिर भूमध्य रेखा जो भू को बीच से काटती है उसको हम कहते हैं भूमध्य रेखा, या विषुवत वृत्त भी कहते हैं। वृत्त क्यों कहा जाता है कि पृथ्वी गोल है, और गोल मतलब पूरा वृत्त बना हुआ है उस पे, इसलिए इसको वृत्त बोला जाता है, ठीक है। तो जितनी भी, अब हम देखें कि ये विषुवत रेखा, ये तो एक काल्पनिक रेखा होगी, इसके अब हम अक्षांश रेखा आपको बताएंगे। इसके समानांतर अक्षांश रेखा देखें क्या होता है, विषुवत वृत्त जो 0 डिग्री रेखा है इसके समानांतर का मतलब जानते हैं, समान अंतर पे जो रेखाएं बनी हो, हमेशा मतलब जो आपस में आके मिले ना, जिनमें अंतर हमेशा समान रहे। तो इसके समानांतर जितनी भी रेखाएं होंगी वो सभी क्या कही जाएंगी, अक्षांश रेखाएं, ठीक है। अक्षांश रेखाएं कही जाएंगी। और ये सभी कैसी होंगी, हॉरिजॉन्टल होंगी, क्षैतिज रेखाएं होंगी, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखना है हमें। तो ये विषुवत वृत्त है, इसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध, नीचे हो गया दक्षिणी गोलार्ध। इसके समानांतर जितनी भी रेखाएं होंगी वो कैसी कही जाएंगी, अक्षांश रेखाएं, लैटिट्यूड लाइंस उनको हम कहेंगे। अब देखें कि हम जब विषुवत वृत्त से इस विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा 0 डिग्री रेखा से जो ऊपर की तरफ जाते हैं, कितना 23.5 अंश, ठीक है, 23.5 अंश नॉर्थ उत्तरी जाएंगे, तो इस रेखा को, ये जो काल्पनिक रेखा खींची गई है इसको कहा जाता है कर्क रेखा,
ठीक है, इस बात को भी ध्यान देंगे। कर्क रेखा इसको कहेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको भी ध्यान रखेंगे। ये 23.5 उत्तरी, ऊपर जाएंगे तो उत्तरी रहेगा, नीचे आएंगे तो दक्षिणी रहेगा, इतना ध्यान रखना। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, उत्तर और दक्षिण ध्यान रखना है। ऊपर जाएंगे 23.5 नॉर्थ और ये कर्क रेखा रहेगी, और नीचे जाएंगे 23.5 साउथ, ये रहेगी हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसको कहेंगे हम मकर रेखा। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना है। ये हमारी मकर रेखा, ये हमारी कर्क रेखा है। और यहाँ पे मैं बता दूं कि अपना जो भारत देश है वो क्या है, वो यही कर्क रेखा पर स्थित। कर्क रेखा भारत देश से होकर निकलती है। कितने राज्यों से होकर निकलती है वो मैं आगे आपको ट्रिक बता दूंगा, ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो कभी आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो कर्क रेखा और मकर रेखा, इतना आपको क्लियर हो गया। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये हो गया इक्वेटर। ठीक, इतना हमारा क्लियर हो गया, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध। अब इसके बाद आते हैं, इसके बाद हम जाएंगे, ये जो लाइन है ये एक और काल्पनिक लाइन है, इसको कहेंगे आर्कटिक सर्किल। आर्कटिक महासागर है, आप लोग सब जानते हैं। तो ये आर्कटिक सर्किल बोला जाता है, इसको हम कह सकते हैं उत्तरी ध्रुव वृत्त भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको चाहो तो इतना कह सकते हैं उत्तरी ध्रुव वृत्त, ये भी कह सकते हैं इसको हम, उत्तरी ध्रुव वृत्त भी कह सकते हैं। और ये रहा दक्षिणी ध्रुव वृत्त कह सकते हैं इसको, या अंटार्कटिक दक्षिणी ध्रुव वृत्त भी कह सकते हैं इसको, या इसको कह सकते हैं अंटार्कटिक सर्किल। ठीक है, ये अंटार्कटिक सर्किल रहेगा दक्षिणी ध्रुव वृत्त, और ये आर्कटिक सर्किल रहेगा उत्तरी ध्रुव वृत्त। अब हम देखें, अब हमें इसको कैसे बांटना है, जोन, टेम्परेट जोन में बांटना है। ठीक है, कैसा टेम्परेचर, किस जोन में किस प्रकार का टेम्परेचर उसमें बांटते हैं। ठीक है, इतना तो आप लोग सीख गए। यहाँ बिल्कुल ये पोल है दक्षिणी ध्रुव है, ये पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल हो गया। ठीक, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। इतना क्लियर होने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं, अब आपको टेम्परेचर जोन में बांटने के देखते हैं। तो ये जो है भूमध्य रेखा जो 0 डिग्री इक्वेटर है, ये इक्वेटर लाइन, इसको देखेंगे, इसके हम कर्क रेखा तक, यहां से यहां तक, ठीक है, यहां तक और यहां से यहां तक 23.5 साउथ और 23.5 नॉर्थ, 23.5 उत्तरी जाएंगे, 23.5 दक्षिणी जाएंगे। इस बीच में जो टेम्परेट जोन होता है उसको कहते हैं हम टॉरिड जोन, मैंने यहाँ लिख रखा है। ठीक, उसको कहेंगे हम टॉरिड जोन, इसको हिंदी में कहेंगे उष्ण कटिबंध। ठीक है, टॉरिड जोन कहेंगे। ये भी कह सकते हैं ट्रॉपिकल जोन भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, ट्रॉपिकल जोन भी कह सकते हैं, या टॉरिड जोन, या उष्ण कटिबंध। ठीक, उष्ण का मतलब क्या होता है, गर्म। इस क्षेत्र में क्या होता है, गर्मी बहुत अधिक पड़ती है, इसलिए इसको हम उष्ण कटिबंध कहते हैं। क्यों कहते हैं गर्मी क्यों पड़ती है, क्योंकि यहाँ पृथ्वी उभरी हुई होती है। पृथ्वी जहाँ उभरी हुई होगी वहां पर सूर्य की किरणें क्या होती हैं, डायरेक्ट पड़ती हैं, सीधी पड़ेंगी, तो वहां पे गर्मी ज्यादा होगी। और यहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी ऊपर साइड में, और नीचे साइड में देखेंगे दक्षिणी ध्रुव में और उत्तरी ध्रुव में जाएंगे, तो यहाँ क्या होगा कि सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी, तो तिरछी पड़ेंगी तो ऑब्वियसली यहाँ पे गर्मी कम होगी। अब हम देखते हैं आगे। तो ये हो गया हमारा, इसको कहेंगे टॉरिड जोन। ठीक है, 0 डिग्री से 23.5 उत्तरी जाएंगे, 23.5 दक्षिणी जाएंगे, तो इस क्षेत्र को हम कहेंगे टॉरिड जोन, मतलब उष्ण कटिबंध। ठीक, ये क्लियर हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि 23.5 उत्तरी से 66.5 उत्तरी, 23.5 नॉर्थ से 66.5 नॉर्थ तक देखेंगे, तो ये जो हमारा होता है नॉर्थ टेम्परेट जोन कहेंगे इसको, नॉर्थ टेम्परेट जोन, इसको हिंदी में कहेंगे उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, ये लिख रखा है मैंने, यहाँ पे हिंदी लिख दी है उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, ये इसकी हिंदी रहेगी। शीतोष्ण का मतलब शीत और उष्ण दोनों मिला के, शीत और उष्ण मतलब शीत मीन्स ठंड और उष्ण मीन्स गर्म, सर्दी और गर्मी दोनों, ना ज्यादा सर्दी हो ना ज्यादा गर्मी हो। तो भारत जो है, भारत का जो दक्षिणी भाग है, दक्षिणी भाग जो रहेगा भारत का प्रायद्वीपीय भाग, वो तो उष्ण कटिबंध में आएगा, और जो भारत का उत्तरी भाग है वो आएगा किसमें, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। वहां पे ना गर्मी होगी ज्यादा ना सर्दी होगी। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। भारत के बारे में भी हमने थोड़ा सा यहाँ पे आपको बता दिया है। तो ये नॉर्थ टेम्परेट जोन हो गया, ये हमारा 23.5 से 66.5 तक नॉर्थ टेम्परेट जोन, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। सेम टू सेम नीचे आएंगे 23.5 दक्षिणी से 66.5 दक्षिणी तक, ये हमारा रहेगा साउथ टेम्परेट जोन। ठीक है, ये रहेगा दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। जैसा टेम्परेचर यहाँ है बिल्कुल सेम टू सेम, बिल्कुल टेम्परेचर वहां यहाँ भी रहेगा। अब हम आते हैं ये ध्रुवों पे, आते हैं ध्रुवों पहुंचते उत्तरी शीत कटिबंध।
उत्तरी शीतकटिबंध, इसको कहेंगे फ्रिजिड जोन, ये भी फ्रिजिड जोन रहेगा, ये दक्षिणी में शीतकटिबंध है, ये उत्तरी में शीतकटिबंध है। यहाँ पे हम लोगों को बर्फ मिलेगी, यहाँ मानव बस्ती नहीं होती, ठीक है, आप लोग सब जानते होंगे, नहीं जानते तो समझ लो, यहाँ पे बर्फ ही बर्फ रहती है, यहाँ भी बर्फ रहती है, क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ पे सीधी नहीं पड़ती, इसलिए यहाँ पे बर्फ जमी होती है, ग्लेशियर होते हैं बड़े बड़े। तो ये उत्तरी ध्रुव हो गया, ये हमारा दक्षिणी ध्रुव हो गया। तो दोस्तों अब इस टॉपिक में मुझे नहीं लगता है कि कुछ शेष बचा है, आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे मैंने ये पृथ्वी का प्रतिरूप बना के आपको समझाया कि कितने जोन में बटी हुई है ये पृथ्वी, तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्तों बहुत बहुत आपका धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए तैयार रहें। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, लॉन्गिट्यूड लाइंस। इससे आपको क्या पता चलता है, एक बात और ध्यान रखें, इससे आपको पता चलता है कि किसी व्यक्ति की लोकेशन लेनी है, किसी स्थान की लोकेशन लेनी है, तो हम कैसे लेंगे, हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पता होना चाहिए। ये जो डिग्रियां होती हैं 0 डिग्री, 33.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, इन्हीं से हम पता करते हैं, सभी स्थानों को डिग्री के तौर पे मापते हैं और फिर हम उसका मानक समय से लेके और लोकेशन तक निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।